गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको हमारे खेत में बाड़ी ग्रो कर रहे हैं वही दिखा रही हूँ। जैसे पशुओं के लिए चारे के लिए रंज का कासनी है, और सर्दियों में खाने के लिए पालक है, धनिया है, मूली है, गाजर है। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो हम खेत में ग्रो कर रहे हैं। वही दिखाऊंगी कौन सी चीज़ किस तरह से ग्रो की जाती है, तो वो पूरा डिटेल में मैं बता रही हूँ। तो आप शुरू से एंड तक पूरा वीडियो देखा करो, जिसे ये समझ में आए कि कौन सी जगह क्या चीज़ कैसे बताई जा रही है। ये देखिए, ये है पालक का बीज, यह है मूली, और साइड में रखा हुआ गाजर और धनिया का बीज है। तो इन सभी को भी हम यहीं खेत में ग्रो करेंगे। ये है कासनी, जो पशुओं के चारे के लिए ग्रो की जाती है। देखिए, इसका इस तरह का ये बीज होता है। तो इस सीड्स को भी हम खेत में अभी ग्रो करेंगे इसी टाइम, क्योंकि ये टाइम है जो रंज का और कासनी पशुओं का चारा तैयार किया जाता है। ये भी रजके का बीज है जो 3 साल तक एक बार ग्रो कर देते हैं, तो काटते रहते हैं, ग्रो होता रहता है। 3 साल तक एक बार ग्रो किया हुआ ही चल जाता है। ये इस कंपनी का बीज है। ये घास वैरायटी में आता है, जो पशुओं को काट कर और जो सूखा चारा वगैरह होता है उसमें मिला दिया जाता है इसको। ये देखिए, इस तरह का होता है। ये एक बार ग्रो कर देंगे तो 3 साल तक इसी तरह से हरा भरा रहता है, और नए इसे फुटान होती रहती है इसके अंदर। ये गणेश सीड्स कंपनी से बना हुआ है। और ये है मूली का बीज, ये एफन एवर वाइट। ये देखिए, इस तरह का ये बीज है, इसका रेड कलर का बीज आता है इसके अंदर। वो मैं ग्रो करूँगी, उस टाइम दिखाऊंगी कौन सा बीज किस कलर का है। तो इन सभी चीज़ों को आज हम हमारे खेत में ग्रो करेंगे। तो कल हमने कुछ क्यारी बनाकर तैयार की थी, और कुछ में लहसुन वगैरह ग्रो कर दिया था, और आज है हम ग्रो कर रहे हैं। ये है गाजर का बीज, जिसको हाथ से छिड़का जाता है मिट्टी पे। इस तरह से मैं अभी छिड़क कर दिखाती हूँ किस तरह से छिड़कते हैं इसको। इस तरह से कि समान मात्रा में पूरे जो मिट्टी में एक समान मात्रा में गिर सके, इसलिए इस तरह से छिड़क दिया जाता है। और फिर अंगुलियों की सहायता से इसको मिट्टी में मिला दिया जाता है पूरे को। जो रंज का होता है, कासनी होती है, ये मूली की तो ऐसे चोबा जाता है मिट्टी के अंदर, ग्रो किया जाता है ऐसे एक बीज को लेकर, और फिर मिट्टी में ग्रो किया जाता है। और ये कुछ चीज़ें हैं जिनको इस तरह से छिड़क कर और फिर अंगुलियों की सहायता से इसको मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये गाजर भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है रेड और एक काली। तो हम दोनों प्रकार की ग्रो कर रहे हैं। पहले रेड ग्रो कर दिए, और ये है काली गाजर का बीज। बीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है इनके बीज में। तो इन दोनों को हम इस तरह से क्यारी में ग्रो कर रहे हैं। जब ये ग्रो हो जाएगा उसके बाद दिखाऊंगी कौन सा बीज किस तरह से ग्रो हुआ है। आज इसको इस तरह से उगा ही रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से अंगुलियों की सहायता से इस तरह से मिलाया जाता है पूरे बीज को। और फिर कोई भी समतल, जैसे कोई प्रात होती है, गमला होता है, उसको लेकर और पूरे के ऊपर घुमा देते हैं इस तरह से, जिससे ये बीज मिट्टी के अंदर अच्छे से दब जाए और पूरा जितना बीज है वो सारा ग्रो जाए। ये है रजके का बीज। इसके अंदर हमने कासनी, रजका और मूली तीनों चीज़ें एक जगह मिक्स कर लिए, जिसे एक साथ उग जाएंगे। ये रजका और कासनी काट कर पशुओं को खिलाया जाता है, तो दोनों एक साथ ही ग्रो कर रहे हैं मिक्स करके। और मूली है जो थोड़ी ऐसे अलग अलग जगह रहेंगी तो मोटी और लंबी हो जाएंगी, इसलिए इसके अंदर ही ग्रो कर रहे हैं। और ये है कसूरी मेथी का बीज, इसको भी ये है राई, इसको भी यहीं ग्रो करेंगे। जितनी चीज़ें होती हैं सर्दियों में ग्रो करने वाली, लगभग सभी चीज़ें हम ग्रो करेंगे। ये देखिए, ये है कसूरी मेथी का, जो सब्जी में जो नागौर की फेमस मेथी होती है वो वाली मेथी है, जिसको ग्रो कर देंगे तो इसके पत्ते हैं सब्जी में काम लेंगे, और फिर हरे रहेंगे तब भी, और सूखा कर और फिर बाद में भी स्टोर करके रख लेंगे। और ये है राई की। इन सभी की भी ऐसे ये जो चुटकी होती है अंगुलियों को बीच में लेकर इस तरह से मिट्टी के अंदर ग्रो करेंगे। प्रत्येक बीज को इस तरह से 2-2 बीज एक साथ लेकर, और फिर पूरी क्यारी के अंदर हम सबकी अलग अलग क्यारी बना रहे हैं। जैसे पालक की, पार्लर की, जो भी चीज़ें हैं सबकी अलग अलग क्यारी बनाकर उसके अंदर इस तरह से ग्रो कर रहे हैं।
जो ये मेड़ बनी हुई होती है इसके अंदर लहसुन है, मूली है, इस तरह की चीजें ग्रो करते हैं जिससे इनकी मोटाई बढ़ सके, लंबाई बढ़ सके, मूली वगैरह की, गाजर वगैरह की। तो जब भी ग्रो करें तो इस तरह की जो मेड़ होती है क्यारियों की उसके ऊपर ऐसी चीजें ग्रो करना चाहिए, लहसुन वगैरह हुआ, ऐसे जो इनकी मोटाई बढ़ सके। ये इसके अंदर धनिया और पालक दोनों चीज़ें ग्रो कर दिए। इस तरह से सारी जितनी भी ये मैंने बीज दिखाए हैं, सीड्स, इन सभी को इसी तरह से संपूर्ण खेत में ग्रो कर देंगे। और ये लगभग है कुछ चीज़ें 3 दिन में निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, उगना स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ है 5 दिन में, कुछ चीज़ें हैं जो 7 दिन में लगा देती हैं। लगभग 7-8 दिन में जो सभी चीज़ें हैं वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है, ग्रो हो जाती हैं लगभग पूरी। तो इस तरह से सभी चीज़ें मैं ग्रो करके दिखा रही हूँ। लगभग चीज़ें इसी तरह से जो हाथ की चुटकी होती है उसके अंदर लेकर और फिर ग्रो की जाती हैं, जिससे बीज है लिमिट का मिट्टी में ग्रो किया जा सके। ये ज़्यादा चीज़ें एक से जैसे मूली वगैरह इस तरह से छिड़क कर ग्रो करते हैं तो ज़्यादा एक जगह गिरने का डर रहता है और फिर वो ज़्यादा जाडी हो जाती हैं तो वो मोटी नहीं हो पाती। ये है प्याज का बीज, ओनियन का सीड्स बोले तो इसको भी इस तरह से मिट्टी में छिड़क कर और जैसे गाजर को मिलाया है उसी तरह से छिड़कने के बाद मिलाएंगे। तो ये है प्याज का बीज भी तैयार हो गया हमारा, इस तरह से छिड़क दिया है और इसको मिला देंगे। फिर ये काफ़ी एक जगह ग्रो हो जाएंगे। फिर इनको अलग अलग क्यारी बनाकर और इनको थोड़ी दूरी पर ग्रो किया जाएगा। लगभग 2 महीने 1 महीने बाद ग्रो करेंगे। और ये है रंज के और काशनी का बीज जो अभी मिलाकर दिखाया था, उसको भी इसी तरह से हम छिड़क रहे हैं। इस तरह से जो जितनी दूरी में छिड़कना चाहते हैं उसको इस तरह से छिड़काव करके और फिर ट्रैक्टर की सहायता से जो हल लगे हुए होते हैं ट्रैक्टर के और जो मैज होती है जिसको पाटावा भी बोला जाता है वो फिरा देंगे इसके ऊपर। जो बीज है समान मात्रा में ज़मीन में रहेगा, ज़्यादा गहराई में भी नहीं जाएगा मिट्टी में और न ही ज़्यादा ऊपर रहेगा। ऊपर रह जाता है बीज तो गिलहरी है, जो फागता कमेडी है, इस तरह के जानवर खा जाते हैं जो हमारे खेत में तो काफ़ी होते हैं। गिलहरी भी हो ज़्यादा है, जो मैंने वीडियो के शुरू में दिखाई है वो गिलहरियाँ निकाल कर खा जाती हैं बीज उगते हुए को भी और जो ऊपर गिरे होते हैं उनको। और जो फागता होती है वो भी बीज ऊपर रह जाता है उसको चुग जाती है। तो ये है ट्रैक्टर और इसको इसकी सहायता से इस तरह से हल चला देंगे इसके अंदर, जिससे रंज का है, कासनी है, मूली है, ये मिट्टी में अच्छे से मिल जाएंगे और अच्छे से पूरे ग्रो भी हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरे खेत में हल जोतने के बाद इसके ऊपर जो पाटा है, मैज होती है ट्रैक्टर के लगी हुई, वो घुमा देंगे जिससे पूरी समतल हो जाएगी ज़मीन भी और जो बीज है वो भी पूरे खेत में समान मात्रा में रह जाएगा। और ये सब पूरा प्रोसेस करने के बाद है इसके अंदर हम फव्वारे चला देंगे। तो ये फव्वारे का रंज का काशनी हो जाएगा। इसमें क्यारी नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि ज़्यादा दूर में ग्रो करते हैं तो क्यारियाँ से सिंचाई करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये इसके अंदर फव्वारे लगाएंगे जिससे फव्वारे परमानेंट इसी में रह जाए और पाइप एक जोड़ा और बस चालू हो जाएगा। ज़्यादा परेशानी होती है ऐसे क्यारी बनाकर उसमें ग्रो करते हैं, उसको सिंचाई करते हैं, तब काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। तो आप भी इस तरह से ये पशुओं के लिए चारा वगैरह ग्रो करना चाहो तो ये टाइम बेस्ट है। यही जो होता है टाइम इसका लगभग ये जो बाजरे की लावनी हो जाती है उस टाइम इनको ग्रो किया जाता है, जो भी है बाड़ी वगैरह उसको। तो ये टाइम अब लावनी वगैरह सभी की हो चुकी है लगभग, तो ये टाइम बेस्ट है, इसके अंदर ग्रो कर देना चाहिए। जो सर्दियों के लिए सब्जी वगैरह भी जल्दी तैयार हो जाएगी और ये पशुओं के लिए चारा भी हो जाएगा तैयार। हमने जो क्यारी बनाई थी उनके अंदर गाजर, पालक ये ग्रो किए थे। उनके अंदर मैं इस तरह से सिंचाई कर रही हूँ। ये जो दोहरा बनाया गया था उसके अंदर से आ रहा है और इसके अंदर रंज का काशनी के अंदर ये जो मैज होती है वो फिरा दी है और फव्वारे लगा दिए हैं, जिससे थोड़ी देर बाद फव्वारे चला देंगे। और ये है प्याज, जो प्याज का बीज तैयार किया जाता है उसके लिए ये जो प्याज है इनको काटा जाता है इस तरह से। और
और फिर इसको मिट्टी में ग्रो कर दिया जाता है। ये रूट की साइड का हिस्सा होता है उसको गहरा रख लेते हैं और जो ऊपर कोपल निकलती है उस हिस्से को काट कर और फेंक दिया जाता है, और जो रूट वाला हिस्सा होता है गहरा उसको रखा जाता है। ये है सौंफ, इसको भी मैं यही खेत में ग्रो करूंगी। जो सौंफ भी 12 महीने किचन में काम आने वाली चीज़ है, तो इसको भी हम खेत में यही क्यारियों की जो मेड बनी हुई है इसके अंदर ग्रो कर देंगे। ये इस तरह से ग्रो किए जाते हैं। प्याज जो कटा हुआ हिस्सा होता है वो ऊपर रखते हैं और जो रूट वाला हिस्सा होता है जड़ वाला वो नीचे इस तरह से करके और इस तरह से मिट्टी में दबा देते हैं। लगभग ये 3 दिन के अंदर ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से आप सब्जी के लिए भी इनको ग्रो कर सकते हो। इसके अंदर जो पत्ते आते हैं उनकी सब्जी बना सकते हो आसानी से। और जो बारीक प्याज होती है उसको भी आप ग्रो कर सकते हो, उसके भी जो पत्ते आते हैं उनकी सब्जी बना सकते हो। यह है खाने वाली मेथी, पहले दिखाई थी मैंने कसूरी मेथी, और ये खाने वाली मेथी, इसको भी यहीं ग्रो करेंगे हम। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।